सुनीता विलियम एक ऐसी भारतीय महिला जिसका नाम हर भारतीयों के मुख पर तो है, उसी तरह से पूरे देशों में जितने भी लोग हैं सभी लोग उनका नाम ले रहे हैं। पर आपको पता है कि स्पेस ट्रैवलिंग के बाद सुनीता विलियम जी अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसका कारण क्या है? तो मैं आपको स्पेस ट्रैवलिंग के क्या मुख्य तौर पर हमारे बॉडी के ऊपर बुरे असर होते हैं वो बताने वाला हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला असर होता है स्पेस रेडिएशन का। सर ये स्पेस रेडिएशन क्या है? जिस तरह से आप सभी को पता है कि हम धरती पर रहते हैं और ओजोन लेयर जो है हमारी हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बाकी रेडिएशन जो होते हैं उनसे हमारा संरक्षण करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। पर स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो अपने शरीर के ऊपर मोटे आवरण पहनकर होते हैं, मोटा सूट पहनकर होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो रेडिएशन से बच सके। पर अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली एक्सपोजर हो रहा है उन रेडिएशन की वजह से तो उनको कैंसर हो सकता है। कैंसर तो छोड़िए, कैंसर के साथ साथ उनके मेमोरी के ऊपर इतना बुरा असर पड़ सकता है कि वो भाई साहब पागल भी हो सकते हैं, मेमोरी लॉस और इमोशनल डैमेज भी हो सकता है। ये तो पहला इफेक्ट हो गया। सेकंड सुनिए, सेकंड है आपका उसे बोला जाता है कार्डियन रिदम डिसरप्शन। सर ये क्या है? कार्डियन रिदम डिस्ट्रप्शन एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जहाँ पर नींद ना होने की वजह से, स्लीप साइकिल में चेंजेस के वजह से इंसान में फटीग, बीमारीपना और इस तरह से वीकनेस आ जाता है। ये किसकी वजह से होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेस में रहने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सनसेट माने कि सूर्यास्त देखते हैं। उसकी वजह से उनके स्लीप साइकिल के ऊपर असर पड़ता है और ये कार्डियन रिदम डिस्ट्रप्शन नाम का बीमारी जो है उनको हो जाती है। तीसरा और सबसे मुख्य तौर पर जो असर होता है वो हमारी फिजिक्स के ऊपर होते हैं, मसल और बोन के ऊपर। इसे मसल ऑट्रोफी बोला जाता है और इसी के वजह से सुनीता विलियम जी स्पेस से धरती पर आने के बाद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे जो गुरुत्वीय शक्ति होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है जितनी स्पेस में होती है और उसी के वजह से वहाँ पे मसल और बोन का उतना काम नहीं पड़ता है और उसकी वजह से मसल और बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं। वो इतने वीक हो जाते हैं कि खुद के पैरों पर खड़े होने के बाद हड्डियाँ तक टूट सकती है और इसी को बोला जाता है मसल ऑट्रोफी। इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद और 9 महीने लगातार स्पेस पे रहने के बाद सुनीता विलियम जी पूरी तरह से स्वस्थ है और वो धरती पर वापस आ गए। पर आपको ये जानना पड़ेगा कि कितना हार्मफुल होता है स्पेस में समय बिताना। इसीलिए मैं एक भारतीय होने के नाते और मेरी पूरी टीचिंग परीक्षा की ओर से सुनीता विलियम जी आपको सैल्यूट।